बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की बहुत ही ख़ास स्वीट डिश गाजर की खीर की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल खोए की तरह मुंह में घुलती जाती है, जैसे बिल्कुल खोए की तरह खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार। आप भी इस तरीके से ज़रूर गाजर की खीर बनाएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। ये मैंने गाजरें ले ली हैं गाजर की खीर बनाने के लिए। ये तकरीबन 2.5 kg गाजरें हैं। इनको अच्छी तरह से मैंने धो के सुखा लिया है। अब इनको मैं छील के तो काट लूँगी और कद्दूकश कर लूँगी। और ये चावल जो हैं ये मैंने रात को भिगो दिए थे। ये 1 प्याली चावल हैं, इनको मैंने रात को भिगो दिया था। फिर इसको पानी इसका ऊपर से जो एक्स्ट्रा है वो स्टेन करने के बाद इसको इस तरह अच्छी तरह से हाथों से हमने मसल लेना है ताकि चावल अच्छी तरह से टूट जाएं और हमें बाद में घोलने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये एक बड़े देगचे में, खुले देगचे में मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 जग। आप भी खुले बर्तन में ही बनाएं ताकि उबलने का डर ना रहे। जितनी देर पानी बॉयल होता है हम उतनी देर गाजरें जो हैं वो कद्दूकश कर लेते हैं। ये देखें, हम चॉपर में ही इनको जल्दी जल्दी से कद्दूकश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी बारीक गाजरें कद्दूकश हो जाएंगी इसमें। देखें, गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम बाकी सारी भी जो हैं वो कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें, बहुत ही बारीक और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी गाजरें कद्दूकश हो गई हैं। अब पानी जो हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो चावल भिगो के और मसल के रखे थे हाथों से वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ कर लेंगे ताकि चावल ज़ाया ना हो। और जो गाजरें हमने कद्दूकश की थी वो इसमें डाल देंगे। 2.5 kg गाजरें थी तो उनको साफ़ करने के बाद तकरीबन 2 kg रह गई। उनको हमने कद्दूकश कर लिया है। अब दोनों चीज़ों को एक साथ डाल दिया है उबलते हुए पानी में। अब हम इसको पकाएंगे जब तक हमारी गाजरें और चावल अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें, चावल और गाजरें हमारी बहुत ज़बरदस्त सी तकरीबन गल चुकी हैं। इसको हम अच्छे तरीके से घोलेंगे। इनको चेक कर लेंगे। ये देखें, चावल बिल्कुल गल चुके हैं और गाजर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, गाजरें भी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। अब हम लकड़ी के चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से इस तरह से घोल लेंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो ज़बरदस्त से उसके अंदर घुल जाएं और गाजरें भी। अब ये मेरे पास तकरीबन 6 से 7 kg जो है वो दूध मैंने इसके अंदर डाला है। ये 4 kg मैंने अभी डाल दिया है। 2 kg इसमें और डालूंगी मैं। ये देखिए, 2 kg मैंने और डाल दिया है। दूध जो है वो बिल्कुल ताज़ा था, कच्चा दूध डाला है इसके अंदर मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बॉयल होने तक इसको पकाएंगे। चम्मच हम बार बार हिलाते रहेंगे वरना ये नीचे लग जाएगी अगर हम इसमें चम्मच चलाना बंद कर देंगे तो।
बॉयल आने से पहले इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे ना लग जाए। जब बॉयल आ जाए, पकना शुरू हो जाए, तो फिर आप इसको 5-7 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच इसमें हिला सकती हैं। ये देखें, हमारी खीर पकना शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ढक्कन रख दिया है ताकि इसमें कोई चीज़ ना चली जाए। ये देखें, तकरीबन खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इसमें मैंने 6-7 इलायचियाँ जो हैं उनके दाने निकाल के डाल दिए हैं और थोड़ा सा खोपरा डाला है, यानी कोकोनट के छोटे छोटे से पीस काट के जो है वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो आप खीर में कोकोनट ज़रूर डालें, बेशक काट के डालें या फिर कद्दूकश करके डालें, जिस तरह से आपको खाना पसंद हो उस तरह से। ये देखें, खीर हमारी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी पक रही है। इसको बार बार हम हिलाते जाएंगे। ये देखें, अभी थोड़ी सी पतली है, इसको हम पकने देंगे अब मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। ये तकरीबन 2 प्याली चीनी मैंने ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चेक करके जो है वो डाल सकते हैं। और इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए ये 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको पकने देंगे। अब चीनी जो है वो भी अपना पानी छोड़ेगी। अब खीर को हम गाढ़ा होने तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने इसके अंदर किशमिश डाल दी है। आप बाकी भी जो आपको पसंद हो वो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए और गाढ़ी हो जाए। ये देखें, खीर हमारी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। पकने के बाद ये गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी खीर जो है वो तैयार हो गई है। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खीर की। अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे तो ये ठंडी होने के बाद बहुत सख्त हो जाएगी। इसलिए खीर को आप इतना ही पतला रखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरह की ही रखें, तो ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो चलें, अब खीर को हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, खीर जो है वो अब थोड़ी सी ठंडी हो गई है और ये देखें, ये पहले से गाढ़ी हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है और खाने में भी बहुत मज़े की है। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है गाजरें, तो सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा गाजर की खीर बनाएं और इन्जॉय करें। आपको मेरी गाजर की खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। और फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी गाजर की खीर कैसी बनी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।